अब हम लोगों ने डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाल लिया। क्या करें इस डेरिवेटिव का? भाई डिफरेंशिएशन तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमको मिल गया डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या करें इस डेरिवेटिव का? अब सुनेंगे ध्यान से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मिल गया तो क्या करें इस डेरिवेटिव का? इस डेरिवेटिव के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। इस डेरिवेटिव को बहुत तरीके से रियल वर्ल्ड में, इस डेरिवेटिव को बहुत तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अप्लाई किया जा सकता है। अब अपन एक एक करके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे और सब बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। यस, डेरिवेटिव की मदद से हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट या नॉर्मल निकाल सकते हैं। छोटी सी 2 मिनट की थ्योरी है, पहले थ्योरी को समझ लें फिर आगे बढ़ेंगे। सुनिए, मान लीजिए कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। तो जब हम लोग डेरिवेबिलिटी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एफ डैश ए इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। याद आ रहा होगा कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव था वो और कुछ नहीं, राइट साइड पर खींची गई टेंजेंट की स्लोप। और याद आ रहा होगा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो और कुछ नहीं, लेफ्ट साइड पर खींची गई टेंजेंट की स्लोप। याद आ रहा होगा आप लोगों को। अब सुनो, टेंजेंट है एक लाइन, नॉर्मल भी एक लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए केवल 2 चीजें चाहिए, लाइन पर एक पॉइंट और लाइन का स्लोप। सोचो सोचो सोचो, अगर लाइन पर पॉइंट पता, लाइन का स्लोप पता, तो लाइन की इक्वेशन पता। अरे टेंजेंट भारी नाम है लेकिन है तो लाइन ही। नॉर्मल भारी नाम है, अरे है तो लाइन ही। टेंजेंट निकालने का मतलब लाइन की इक्वेशन निकालो, नॉर्मल निकालने का मतलब लाइन की इक्वेशन निकालो। अच्छा लाइन, अब लाइन तो भैया, लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? सरल रेखा। रेखा वो भी सरल, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अब सुनो, अगर लाइन पर पॉइंट पता, लाइन के स्लोप पता, तो लाइन की इक्वेशन पता आई। अगर कर्व के ऊपर कोई पॉइंट x1 y1 है, x1 y1 ऑन द कर्व, देखो मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिखा है ताकि आपको याद रहे कि ये पॉइंट कर्व के ऊपर होना चाहिए। अब सुनिए, x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। अब x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो हमको इस लाइन पर एक पॉइंट x1 y1 पता, x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। अब लीजिए टेंजेंट का स्लोप, तो बहुत इजी हो जाएगा, कुछ नहीं करना, dy बाई डी एक्स एट x1 y1। बस कर्व को डिफरेंशिएट करके जोन सा पॉइंट रखोगे उस पॉइंट की टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। इसको ध्यान रखें। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग curve, if we put any point of the कर्व के ऊपर का पॉइंट, then we get slope of tangent at that point। यानी टेंजेंट की स्लोप निकालना कितना इजी है। कर्व को डिफरेंशिएट करो, पॉइंट रखो, खत्म। dy बाई डी एक्स एट x1 y1। इस पूरे चैप्टर में m का मतलब dy बाई डी एक्स ही होता है। तो लीजिए, तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 कितना, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। और यहीं पर बड़े आराम से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
8x1y1 कितना, अरे नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होती है, ये लीजिए, हो गया। यानी टेंजेंट और नॉर्मल निकालना कितना लल्लू है, लल्लू। पॉइंट पता, पॉइंट पता, कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट रख दो, टेंजेंट आ गया, स्लोप आ गई। स्लोप पता, पॉइंट पता, टेंजेंट की इक्वेशन पता, टेंजेंट की इक्वेशन पता, तो परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल की इक्वेशन पता। कॉपी कर लीजिए। सोचो इसमें सबसे लल्लू सवाल क्या बनेंगे? सबसे लल्लू सवाल बनेंगे, कर्व दे दें, कर्व के ऊपर का पॉइंट दे दें। आइए क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एट 0,5। क्लियरली देख सकते हैं कि यह पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है। हमें इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए 0,5 पर। तो पॉइंट पता है, आइए स्लोप पता कर लें। स्लोप और कुछ नहीं होगी, स्लोप dy बाई डी एक्स एट 0,5। इस बड़ी डंडी को पढ़ते हैं 8। तो आइए dy बाई डी एक्स निकाल लें। तो dy बाई डी एक्स आ गया 6x प्लस 4, तो आएगा 6x प्लस 4 एट 0,5 4। स्लोप पता, पॉइंट पता, टेंजेंट की इक्वेशन पता, y माइनस 5, ये लीजिए मिल गई टेंजेंट की इक्वेशन। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 एट 1,1। क्लियरली देख सकते हैं कि 1,1 इसके ऊपर लाई करता है। रख के देख लीजिए, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आप चेक नहीं कर सकते। अब पॉइंट तो पता ही है 1,1, टेंजेंट कहां निकालनी है, 1,1 पे निकालनी है। तो पॉइंट तो पता ही है 1,1, तो कोई खास बात तो है नहीं इसमें। तो 1,1, चलिए अच्छी बात है। तो स्लोप क्या होगी? स्लोप होगी डेरिवेटिव की वैल्यू 8 1,1। स्लोप मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले। 2x, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, 3y प्लस 3xy डैश प्लस 2yy डैश इक्वल टू 0। यहां से y डैश को कलेक्ट कर लीजिए, 2x प्लस 3y का माइनस टाइम्स अपॉन 3x प्लस 2y। आओ एक बार चेक कर लें, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर भी हो सकती है। आइए, तो y डैश की वैल्यू मिल गई। तो dy बाई डी एक्स यानी माइनस 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 2y एट 1,1। भाई कभी कभी dy बाई डी एक्स केवल x के टर्म में आएगा, कभी कभी dy बाई डी एक्स x और y के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। 1,1 रख दीजिए तो आ गया -1। सिंपल है बच्चों। स्लोप क्या होती है? कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट रख दो, स्लोप आ गई। स्लोप क्या होती है? कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट रख दो, स्लोप आ गई। बहुत लल्लू। तो टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई, तो हम लिखेंगे टेंजेंट एट 1,1 y माइनस 1 -1 इंटू एक्स माइनस। ये सबसे इजी किस्म के क्वेश्चन होते हैं, इनमें करना कुछ नहीं होता। पॉइंट गिवन है, कर्व गिवन है, पॉइंट को कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट रख दीजिए, बस बात बन गई। क्लियर है ना? कॉपी कर लीजिए भाई। अगर एनी लाइन, बोर्ड पर देखें, एनी लाइन हैज स्लोप m एंड पासेस थ्रू x1 y1। अगर किसी लाइन का स्लोप m है और वो x1 y1 से पास होती है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी?
y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, खत्म। ये आ गई इक्वेशन। अरे पॉइंट स्लोप फॉर्म स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ा था ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट पता, स्लोप पता, लाइन की इक्वेशन पता, यही यहां कर रहे हैं, कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने अब की बात। टू कर्व, कौन से कर्व को? x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एट t इक्वल टू हाफ। अब की बार कर्व थोड़ा बेकार दे दिया गया है, अब की बार कर्व पैरामेट्रिक में दे दिया गया है, तो क्या हम डर जाएंगे? नहीं नहीं, क्यों डरेंगे? t इक्वल टू हाफ पे पहले पॉइंट निकाल लें। यहां t को हाफ रखें, 2a इंटू 1/4 अपॉन 1 प्लस एक्स कोऑर्डिनेट 2a इंटू 1/8 अपॉन 1 प्लस 1/4। आइए सिंप्लीफाई करें, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a/5, यहां ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करो तो 2a अपॉन 8 तो 10। तो कुल मिला के पॉइंट निकल के आ गया 2a/5 a/5। अब की बार हमें डराने के लिए कर्व को पैरामेट्रिक में दे दिया कि भैया t इक्वल टू हाफ पर निकालो, तो सबसे पहले हमने t को हाफ रख के पॉइंट निकाल लिया। अब की बार नॉर्मल चाहिए। चलिए स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? टेंजेंट का स्लोप, यानी dy/dx। सो dy/dx मिलेगा dy/dt अपॉन dx/dt। अपने को तो dy/dx निकालना है, कोई भी शक्ल हो सकती है, पैरामेट्रिक वैरामेट्रिक कुछ भी। तो dy/dt कितना आ जाएगा? 680 स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। dx/dt न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर होल इंटू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। आराम से डिफरेंशिएट कर दें, इसी दिन के लिए डिफरेंशिएशन सिखाया है। काट दीजिए, कट गया, यहां आ जाएगा 6a t स्क्वायर प्लस 6a की पावर 4 माइनस 4a की पावर 4, नीचे आ जाएगा 4a क्यूब माइनस 4a क्यूब। कट गया, यहां पर ऊपर निकल के आया 6a स्क्वायर प्लस 2a की पावर 4 होल अपॉन 4a। 80 काट दें तो 6 और 2 का फैक्टर भी काट दें तो 3a, यहां से 2a कट गया, t क्यूब a कट चुका है, 3t/2। तो हमने dy/dx निकाल लिया। तो आइए यहां पर बात करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी -1 अपॉन dy/dx एट t इक्वल टू हाफ। तो -1 अपॉन t को हाफ रख दें तो हाफ रख दें तो 3 इंटू हाफ प्लस हाफ का क्यूब यानी 1/8 होल बाई 2। तो -2 अपॉन 3/2 प्लस 1/8। 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 दूनी 16, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बचेगा, 12 प्लस 1। बहुत बदसूरत। ये लीजिए, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। पॉइंट पता, स्लोप पता, तो नॉर्मल की इक्वेशन पता,
कितनी, y माइनस a बाई 5 माइनस 16/13 इंटू एक्स माइनस 2a बाई 5। मिल गया उत्तर। उत्तर उत्तर कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ रहे थे और सब बच्चे अब इस पर ध्यान देंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल पर। अब सुनो बिल्कुल ध्यान से, टेंजेंट नॉर्मल बिल्कुल ध्यान सुनिए। इसके अंदर अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चन बना लिए थे। मैंने आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालना सिखा दी थी और मैंने आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालना सिखा दी। एक बार फिर भी हल्का सा रिकैप करवा देता हूं। इक्वेशन निकालना बहुत ज्यादा इजी है। कर्व को डिफरेंशिएट करो और कर्व के ऊपर का जौन सा पॉइंट रखोगे उस पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। कर्व के ऊपर का जौन सा पॉइंट रखोगे उस पॉइंट पर टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। सबसे लल्लू सवाल, सबसे इजी सवाल मैंने करवा दिए थे कि भैया कर्व भी गिवन है और कर्व के ऊपर का पॉइंट भी गिवन है। तो एक प्रकार से अपन उसको टाइप 1 के क्वेश्चन कह देते हैं, थोड़ा सोचने में इजी हो जाएगी। तो एक प्रकार से हमने टाइप 1 के क्वेश्चन कर लिए, कर्व गिवन एंड पॉइंट ऑन कर्व गिवन। तो सबसे लल्लू सवाल हमने कर लिए हैं ऑलरेडी। कर्व भी गिवन है और कर्व के ऊपर पॉइंट भी गिवन है। कर्व भी गिवन है, कर्व के ऊपर पॉइंट भी गिवन है, तो भैया बहुत इजी है। कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, पॉइंट रख दो, स्लोप मिल गई। चाहे देखो लॉजिक भिड़ाओ, चाहे टेंजेंट निकालनी हो चाहे नॉर्मल निकालनी हो, कोई भी निकालनी हो, है तो दोनों लाइनें ही। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीजें चाहिए, लाइन पर पॉइंट और लाइन का स्लोप, बस कहानी खत्म। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे दूसरे कर्व पर। अब मान लीजिए यहीं पर अब हम टाइप 2 के क्वेश्चन लें, कर्व गिवन एंड टेंजेंट और नॉर्मल फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। लीजिए कर्व दिया गया है लेकिन अब की बार कर्व के ऊपर पॉइंट नहीं दिया गया। अब की बार आपको टेंजेंट या नॉर्मल निकालनी है बाहर के बिंदु से। चलो खेल शुरू करते हैं। तो बाहर के बिंदु से आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, दो क्वेश्चन लेंगे और आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड नॉर्मल्स टू, किस कर्व को नॉर्मल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, फाइंड नॉर्मल्स टू दिस फ्रॉम पॉइंट 1,2। तो बाहर का एक पॉइंट है 1,2 से, वहां से नॉर्मल निकालनी। फाइंड नॉर्मल टू दिस फ्रॉम पॉइंट 1,2। अच्छा आप क्लियरली रख के भी देख सकते हैं, अगर x को 1 रख दें y को 2 रख दें तो 1,2 इसके ऊपर लाई नहीं करता है। अब सुनो ध्यान से कैसे करेंगे, बहुत इजी है, सुनिए। करना कुछ नहीं है, कर्व के ऊपर अगर हो सके तो सिंगल वेरिएबल के टर्म में पॉइंट मान लो। सिंगल वेरिएबल के टर्म में इस कर्व के ऊपर ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एनी पॉइंट कैन बी टेकन एज, इस कर्व के ऊपर अगर x कोऑर्डिनेट को a मान लें तो y कोऑर्डिनेट a स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अभी तो मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया कि कर्व के ऊपर सिंगल वेरिएबल के टर्म में पॉइंट आ गया, फिर मैं ऐसा भी क्वेश्चन लूंगा कि कर्व के ऊपर अगर सिंगल वेरिएबल के टर्म में पॉइंट नहीं आया तो। अब सुनो ध्यान से, ये पॉइंट कर्व के ऊपर मान लिया, आप इस पॉइंट पे नॉर्मल लिख दो। क्या लिख दो, नॉर्मल। चलो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो 2x 4y डैश हो जाएगा, तो y डैश की वैल्यू x बाई 2 हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं जनरल नॉर्मल एट जनरल पॉइंट a स्क्वायर बाई 4। तो क्या आ जाएगी, y माइनस a स्क्वायर बाई 4। x बाई 2 तो टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप -2 बाई a इंटू एक्स माइनस। ये आ गई जनरल नॉर्मल। यहां जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो कर्व के ऊपर का पॉइंट रखता हूं। ये बहुत कॉमन एरर है, फिर भी दो बार दोहराता हूं। कर्व को डिफरेंशिएट करके अगर कर्व के बाहर का पॉइंट रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कर्व को डिफरेंशिएट करके कर्व के ऊपर का पॉइंट रखोगे तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप मिलेगी। अगर आपने कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया और कर्व के बाहर का कोई भी पॉइंट रखा तो आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर कर्व को डिफरेंशिएट करके कर्व के ऊपर का पॉइंट रखोगे
तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप। तो हमने मान लिया कर्व पे एक जनरल पॉइंट। अभी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया कि कर्व पे जनरल पॉइंट सिंगल वेरिएबल के टर्म में आ रहा है आ रहा है आराम से, इजी क्वेश्चन है। अभी अपन ऐसा भी क्वेश्चन लेंगे कि कर्व के ऊपर का पॉइंट सिंगल वेरिएबल के टर्म में आ ही नहीं पाता है, फिर कैसे करेंगे देखेंगे उसको। ओके, ये आ गई जनरल नॉर्मल निकल के आ गई हमारे पास। जैसे ही हमारे पास जनरल नॉर्मल निकल के आ गई, अब हम मानते हैं कि यही वो नॉर्मल है जो पास करती है कहां से, 1,2 से। तो इसमें 1,2 रख दीजिए, तो 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू -2/a इंटू 1 माइनस ए। ये निकल के आ गया हमारे पास। चलिए, ये अब हम क्या करने वाले हैं, सुनो ध्यान से। स्ट्रेटजी शायद आपके दिमाग में बन गई होगी। सॉल्व करके ए निकाल लेंगे, ए आ जाएगा, ए को यहां रख देंगे, मिल जाएगी जनरल नॉर्मल। अगर हमको ए की वैल्यू पता है तो यही तो है जनरल नॉर्मल। अगर हमको ए की वैल्यू पता है तो यही है जनरल नॉर्मल। पता है हम क्या कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। ये कर्व गिवन है और बाहर का पॉइंट गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से कोई ना कोई पॉइंट कर्व के ऊपर होगा जहां की नॉर्मल यहां से निकलेगी, कोई ना कोई पॉइंट कर्व के ऊपर होगा जहां की नॉर्मल यहां से निकलेगी। तो हम इस पॉइंट को a, a² बाय 4 एज्यूम कर ले रहे हैं, सिंपल मेथड। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देखें कुछ फायदा होता है क्या, a² बाय 4 -2/a और +2 निकल के आ जाएगा। डैन डैन कट गया क्या, माइनस कट गया यार, तो माइनस से माइनस भी कट गया। a³ इक्वल टू 8, a इक्वल टू 2। ये लीजिए, a की वैल्यू पता लग गई, इसको पुट कर दीजिए, पुट एंड गेट रिक्वायर्ड नॉर्मल। मेथड बिल्कुल सेट है। कर्व के ऊपर एक पॉइंट मान लेंगे और ये मानेंगे कि इस पॉइंट पर खींची गई नॉर्मल बाहर के पॉइंट से निकलती है। ठीक है, फिर बाहर के पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे और ए की वैल्यू आ जाएगी। ये पैंतरा, ये तरीका, ये प्रपंच काम कर जाएगा अगर कर्व के ऊपर सिंगल वेरिएबल के टर्म में आप पॉइंट मान पाए। मान लो कर्व के ऊपर सिंगल वेरिएबल के टर्म में पॉइंट नहीं मान पाए तो एक और क्वेश्चन लेंगे, कॉपी करो। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा बताया, कर्व पर टेंजेंट नॉर्मल निकाल रहे हैं बाहर के पॉइंट से। अभी तो आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने इतना लल्लू क्वेश्चन लिया कि उस पर तो कोई भी सिंगल पॉइंट, सिंगल वेरिएबल के टर्म में पॉइंट मान सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिस पर सिंगल वेरिएबल के टर्म में पॉइंट नहीं मान पाएंगे। आईआईटी में आया हुआ सवाल। सवाल कहता था, ऑन द कर्व y स्क्वायर -2x² -4y +8 इक्वल टू 0, फाइंड टेंजेंट फ्रॉम 1,2। इस कर्व के ऊपर हमको टेंजेंट निकालनी है एक बाहर के पॉइंट 1,2 से। बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं कि 1,2 कर्व के ऊपर है कि नहीं, कैसे पुट करके। तो अगर x को 1 रखें और y को 2 रखें, देखो सेटिस्फाई करता है क्या। अगर x को 1 रख दिया, y को 2 रख दिया तो 4, और y को 2 रख दिया तो 4 टू द -8, 8 से 8 कट गया, यहां आ गया 4 -2, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, यानी 1,2 बाहर का पॉइंट है। और इस बार इसकी शक्ल इतनी खराब है कि आप सिंगल वेरिएबल के टर्म में पॉइंट मान ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। लेट पॉइंट ऑन कर्व बी x1 y1। हम मान लेते हैं कि x1 y1 कर्व के ऊपर पॉइंट है, एट विच द टेंजेंट ड्रॉन passes through 1,2। हम मान लेते हैं कि कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1, है ना भाई। इस बार कर्व की शक्ल गंदी है, सिंगल वेरिएबल के टर्म में पॉइंट नहीं मान सकते, कोई नहीं। तो जहां पर x1 y1 वो पॉइंट है जहां पर खींची गई टेंजेंट 1,2 से पास होती है। अब मेरी बात को सुने, x1 y1 दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, तो आपको दो वेरिएबल की वैल्यू जानने के लिए कितनी इक्वेशनें चाहिए, दो इक्वेशनें चाहिए। x1 y1 दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं
तो दो वेरिएबल की वैल्यू जानने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। चलो दो इक्वेशन निकालते हैं। पहली इक्वेशन ये है कि x1 y1 लाइज ऑन कर्व, क्योंकि x1 y1 कर्व के ऊपर ही का ही पॉइंट है। तो y1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 8 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है कि टेंजेंट एट x1 y1 पासेस थ्रू 1, 2। चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यहां कोने में ही डिफरेंशिएट कर देता हूं। इसको डिफरेंशिएट करें तो 2y डैश माइनस 4x माइनस 4y डैश 0। बहुत बदसूरत है यार। y डैश की वैल्यू आ जाएगी 4x अपॉन 2y माइनस 4। सही लिखा है ना? नहीं सही तो लिखा है गुरुजी। तो 2x अपॉन y माइनस 2। बेकार है। चलो अच्छा, तो अब मैं पहले लिखता हूं टेंजेंट एट x1 y1 y माइनस y1 2x1 y1 माइनस 2 x माइनस x। ये लिख दी टेंजेंट एट x1 y1। अब ये कहां से पास करती है? पासेस थ्रू, ये पास कर रही है 1, 2 से। तो 1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 माइनस y1 2x1 अपॉन y1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस x1, ये निकल के आ गया। पासेस थ्रू 1, 2 2 माइनस y1 2x1 y1 माइनस 2 1 माइनस x1, ये चीज हमारे पास निकल के आ गई। बहुत बदसूरत है यार। खैर कोई इसमें खास बात नहीं है। अब यहां पर आ जाइए, कैसे सॉल्व करें? मल्टीप्लाई कर दें कहा। तो माइनस टाइम्स y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इधर निकल के आ जाएगा 2x1 माइनस 2x1 स्क्वायर। कुल मिला के देखा जाए तो x1 y1 में दो इक्वेशनें बन गई हैं। कहना तो बहुत आसान है कि दो इक्वेशनें बन गई हैं, सॉल्व करके x1 y1 निकाल लीजिए, लेकिन करना बहुत मुश्किल, इसलिए मैं कर देता हूं। इधर देखिए, माइनस y1 स्क्वायर माइनस 4 और यहां माइनस 4y1 प्लस 4y1, ये 2x1 माइनस 2x1 स्क्वायर आ जाएगा। मुझे कुछ दिख रहा है, क्या आपको भी कुछ दिख रहा है? आओ मिलजुल के देखें। यहां से अगर आप देखें तो माइनस y1 स्क्वायर प्लस 4y1, इन दोनों को उधर ले जाएं, यही आ जाएगा 4y1 माइनस y1 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें तो 4y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4। बहुत सही बच्चा। डैन डैन, ये तो कुछ ज्यादा ही इजी हो गया। कट गया। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x1 x1 इक्वल टू 2। लीजिए x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर x1 की वैल्यू 2 आ गई तो इसी में रख देते हैं। बोर्ड पर देखिए, यहां रख दीजिए, इसमें रख रहा हूं। तो y1 स्क्वायर माइनस 4y1, x1 की वैल्यू 2 प्राप्त हुई है। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, कट गया। y1 इंटू y1 माइनस 4, तो y1 0 एंड y1 4। वैसे भी बाहर के पॉइंट से दो दो टेंजेंट आ सकती है। अगर मान लो कर्व कुछ ऐसा है तो बाहर के पॉइंट से दो दो टेंजेंट आ सकती है ऐसे। तो भैया x1, तो एक पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया है 2,0 और दूसरा पॉइंट निकल के आ गया है 2,4। तो ये लीजिए पॉइंट पता, इसमें रख दीजिए। पुट पॉइंट गेट टेंजेंट। कोई इसमें बहुत विशेष बात नहीं है, मेथड सेट है, मेथड सेट है। सुनिए ध्यान से, जब भी कर्व के ऊपर अगर सिंगल वेरिएबल के टर्म में पॉइंट ना मान पाए तो x1 y1 जनरल पॉइंट मान लें। अब आपको दो इक्वेशन चाहिए तो दो इक्वेशन है आपके पास। कैसे है? x1 y1 को एक तो कर्व में सेटिस्फाई करना है, दूसरा x1 y1 की टेंजेंट नॉर्मल बाहर के पॉइंट से निकलनी चाहिए। सॉल्व करके आपको x1 y1 पता, सब पता। कॉपी कर लीजिए और सोचिए
और कैसे कैसे टेंजेंट नॉर्मल पूछ सकते हैं, सोचिए और कैसे कैसे टेंजेंट नॉर्मल पूछ सकते हैं। टाइप 3 के इसमें सवाल बन सकते हैं, कर्व गिवन एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल गिवन। बाहर का पॉइंट देने के बजाय, आउटसाइड पॉइंट देने के बजाय स्लोप दे देंगे, आउटसाइड पॉइंट देने के बजाय स्लोप दे देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक दो। ये बहुत इजी है, पिछले वाले से तो ये बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x को। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस which is parallel to, जो कि पैरेलल है किसके, 2x प्लस 18y इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ये देखिए। आइए अब सोचो, इस बार स्लोप दे दिया है तो क्या निकालना है, पॉइंट। स्लोप ऑलरेडी गिवन है, तो स्लोप अगर ऑलरेडी गिवन है तो ये बहुत ज्यादा इजी है। नॉर्मल का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है -1/9, तो यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/9, यानी -1/m -1/9, यानी m कितना 9, यानी dy/dx कितना होना चाहिए 9। आइए इसको डिफरेंशिएट कर दें तो y डैश आ जाएगा 3x² - 3। कितना सुंदर, कितना सुशील। सो 3x² - 3 9, तो 3x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू +2, x इक्वल टू -2। तो दो दो पॉइंट हैं भाई। एक स्लोप की तो बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है या बहुत सारी नॉर्मल हो सकती हैं, तो दो दो पॉइंट है। x अगर 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 का क्यूब 8, 3 2 6, वाह 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 वाह, -2, -2 का क्यूब -8 +6, बहुत सही। तो दो पॉइंट निकल के आ गए, एक 2,2 एंड -2 -2, ये लीजिए। यानी इन दोनों पॉइंट पर खींची गई नॉर्मल की स्लोप इसके बराबर होगी। अब देखिए स्लोप पता, पॉइंट पता, तो नॉर्मल की इक्वेशन पता। ये वाले टाइप 3 के क्वेश्चन इजी हैं क्योंकि स्लोप गिवन है आपको, तो सीधे dy/dx को स्लोप के बराबर कर दे। स्लोप गिवन है आपको, सीधे dy/dx को स्लोप के बराबर कर दे। कॉपी कर लीजिए। स्लोप गिवन वाला काम तो बहुत इजी है। आओ एक क्वेश्चन और करें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। सोचो स्लोप गिवन वाला जो इतना इजी काम है, इस पर भी आईआईटी वालों ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन पूछा था फाइंड टेंजेंट्स टू कर्व y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। फाइंड टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू cos x प्लस वाई, और कहां से कहां तक, -2π इज लेस देन x लेस देन 2π, -2π दैट आर पैरेलल टू, किसके पैरेलल है भैया, x प्लस 2y इक्वल टू 0। चलिए ऐसी टेंजेंट निकालनी है इस कर्व को जो कि इस गिवन लाइन के पैरेलल हो। तो ठीक है भाई साहब, पैरेलल है तो ठीक है। यानी पैरेलल का मतलब हो गया इसका स्लोप, यानी जो dy/dx निकल के आएगा वो -12 निकल के आएगा। आइए इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो y डैश इक्वल टू -sin x प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश। हाँ, सुंदरता नाम की चीज नहीं है। x प्लस वाई इंटू वाई डैश माइनस साइन, बहुत बदसूरत, बहुत बेहाल। यानी यहां से निकल के आ गया वाई डैश। चलो खेलें, यहां रख दीजिए, तो -sin x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ये -12 निकल के आ गया। माइनस से माइनस काट दीजिए, यहां से साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 आ गई। मनी मन सोचिए। अब सोचिए, अब मैं बोलूंगा अगर साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 है
तो ऐसी स्थिति में cos x प्लस वाई की वैल्यू 0 है। अगर sin x प्लस वाई की वैल्यू 1 है तो cos x प्लस वाई की वैल्यू 0 है। अरे ये तो होता ही है। दैट इज y 0 है। अब आप बोलोगे y 0 कैसे हो गया? कर्व की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। तो अगर cos x प्लस वाई 0 तो y 0, इसको इसमें रख दें, y को 0 रख दें, यानी sin x की वैल्यू 1 आ गई। एक बार फिर ये समझा देता हूं, अगर sin x प्लस वाई 1 है तो cos x प्लस वाई 0 आ गया, और अगर cos x प्लस वाई 0 है तो y 0 हो गया। क्यों y कैसे 0 हो गया? क्योंकि cos x प्लस वाई जो है y के बराबर है, ये 0 आ गया। अगर y को 0 रख दें तो sin x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। sin x की वैल्यू 1 हो गई, और x कहां से कहां है बच्चा? -2 पाई से 2 पाई। तो यहां से x की वैल्यू एक π/2 निकल के आई, और एक x की वैल्यू -3/2, और y तो 0 आ ही चुका है। तो हमारे पास पॉइंट्स बहुत सुंदर, बहुत सुशील, π/2, 0 एंड -3/2, 0। पॉइंट पता, स्लोप पता, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन पता। कॉपी करिए। अब देखिए